हेलो बेटा, कैसे हो? सब बढ़िया। आज का टॉपिक है बेटा हमारे पास मेमोरी ग्लैंड। और मेमोरी ग्लैंड जो है बेसिकली मैमल का एक करेक्टर है, यूनिवर्सल करेक्टर और सर्टिफाइड करेक्टर है। दूसरी चीज़ ध्यान रखना कि जो मेमोरी ग्लैंड है ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है, ना कि ऑर्गन है। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है, ना कि सेकेंडरी ऑर्गन है। सेकेंडरी ऑर्गन नहीं है, ध्यान रखना। दूसरी चीज़, ये मेमोरी ऑर्गन है जो कि मेस्ट्रुअल हार्मोन, और बेसिकली अगर एक चीज़ बोलूँ तो प्यूबर्टी के बाद अच्छे खासे डेवलप होते हैं। प्यूबर्टी तक जाते जाते अच्छे खासे कैसे होते हैं, डेवलप हो जाता है। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। तुम्हारे पास प्यूबर्टी की इन्फ्लुएंस में, और जो तुम्हारे पास दो हार्मोन है, वो तुम्हारे पास दो हार्मोन कौन कौन से हैं? एक तुम पढ़ोगे बेटा ईस्ट्रोजन, और दूसरा तुम पढ़ोगे बेटा प्रोजेस्टेरॉन। और यही दो तुम्हारे पास बेसिकली क्या है, हार्मोन है। कौन से बेटा? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के हार्मोन है। और एलएच भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एक रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है, ये भी याद रखना। ठीक है। दूसरी चीज़ है जो मेमोरी ग्लैंड है, इस मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट आफ्टर द प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी डेवलपमेंट होता है। और वो होता किससे है? लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन, लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन जिसका नाम क्या है बेटा? प्रोलैक्टिन। जिसका नाम क्या है? प्रोलैक्टिन है ना? प्रोलैक्टिन है। और ये हेल्प करता है डेवलपमेंट करने में इसका लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स का, इसका लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स का, है ना, एट द टाइम ऑफ या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर मैं बात करूं, जो ब्रेस्ट है ये प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है ऑन चेस्ट। एक और चीज़, इसका जो साइज है डिपेंड करता है फैट पे। इस पर डिपेंड करता है, फैट पे डिपेंड करता है। अगर मैं चेस्ट की बात करूं तो चेस्ट में एक स्ट्रक्चर रहता है। जैसे चेस्ट ये है, चेस्ट में क्या होता है? मसल्स होते हैं। और मसल्स में ध्यान रखना, जो मसल्स मिलते हैं ये रिब्स के बीच में मिलते हैं। रिब्स के बीच में मिलते हैं, इनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। और जो हेल्प करते हैं बेटा, तुमने पढ़ा होगा एक्सपायरेशन और इंस्पिरेशन। एक और चीज़ बताने लायक है कि जो चेस्ट है, चेस्ट के ऊपर एक मसल होती है। इस मसल को हम लोग बोलते हैं बेटा पेक्टोरलिस मसल। और ये पेक्टोरलिस मसल जो बेसिकली ब्रेस्ट को स्टेट टाइटनिंग करने में क्या करती है?
हेल्प करती है। ब्रेस्ट को टाइटनिंग करने में क्या करती है बेटा, हेल्प करती है। इतनी बात है समझ में, कोई दिक्कत? ठीक है। फिर ये चेस्ट वाला रीजन, ये तुम्हारे पास पेक्टोरलिस मसल। फिर ये दो प्रोमिनेंट जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये कुछ ऐसा देखने को तुमको मिलता है। इसमें 15 से 20 एल्वुलर सैक होता है, एल्वुलर सैक, जहाँ पर, या फिर एल्वुलर ट्यूब्यूल बोल लो, जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होता है। ये खुलते हैं बेटा एल्वुलर ट्यूब्यूल में, एल्वुलर जो खुलता है एल्वुलर ट्यूब्यूल में खुलता है। एल्वुलर ट्यूब्यूल में खुलता है। फिर एल्वुलर ट्यूब्यूल आपस में जॉइंट होकर बेटा ये खुलते हैं किसी डक्ट में, एल्वुलर डक्ट में खुलता है। और डक्ट फिर खुलती है बेटा एक साइनस, और बेसिकली अगर बोलूँ कैविटी, कैविटी का नाम है क्या, एम्पुला। और एम्पुला फिर बाहर की तरफ क्या होती है, एक ट्यूब्यूल होती है जिनको हम लोग बोलते हैं लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो एक ब्रेस्ट है, एक ब्रेस्ट में जो प्रेजेंट होता है वो चेस्ट ऑन प्रेजेंट होता है। चेस्ट में रिब्स होती हैं, रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल होती हैं, उसके ऊपर एक पेक्टोरलिस मसल होती है। पेक्टोरलिस मसल क्या करती है, ब्रेस्ट को एक शेप देने का काम करती है। अगर उसका साइज करो तो साइज फेट देता है। इसके अंदर तुम लोगों को कट करने पे क्या मिलेगा, 15 to 20 क्या बनेंगे, लैक्टिफेरस या फिर सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो को एल्वुलर मिलेंगे। लोब्यूल्स मिलते हैं, इर्रेगुलर लोब्यूल्स ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 15 to 20 मेमोरी लोब्स मिलते हैं, और जो कि कंटेन करते हैं क्या, एल्वुलर ग्लैंड प्लस लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल कंटेन करता है। ठीक है ना। अब बेसिकली अगर मैं बात बताऊं तो जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है इसी एल्वुलर ग्लैंड में होता है। एल्वुलर ग्लैंड से निकलने के बाद ये जाता है एल्वुलर ट्यूब्यूल में। एल्वुलर ट्यूब से निकलने के बाद ये जाता है डक्ट में। कहाँ जाता है ये, डक्ट में, और इस डक्ट का नाम है मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट के बाद एक इन लोग जाता है बेटा कहाँ पर, एक कैविटी है और इसको बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला के बाद बाहर की तरफ बहुत सारे ट्यूब्यूल होते हैं और इनको बोलते हैं लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल। इसको याद करने का तरीका है एटी डेम्पुला। एक और चीज़ याद रखना, बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको निप्पल बोलते हैं, और यहाँ से बेबी क्या करता है, मिल्क का सकिंग करता है। दूसरी चीज़ ज़रा ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि इस निप्पल के किनारे एक डार्क कलर एरिया होता है, पिगमेंटेड एरिया होता है, और इस डार्क पिगमेंटेड एरिया को बेसिकली एरियोलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एरियोलर बोलते हैं और एरियोला बोलते हैं।
ठीक है ना। ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करते हैं मेमोग्राफी द्वारा, ठीक है ना। और उसका ट्रीटमेंट क्या है, मेमोप्लास्टी और रेडिएशन थेरेपी, है ना। एक और चीज़, मदर के मिल्क को रिप्लेस करना सॉलिड फूड से, दैट इज कॉल्ड वीनिंग। क्या कहलाता है, वीनिंग कहलाता है, जो कि नीट में नहीं है, सिर्फ एमएसटी सीटी में है। एक चीज़ मैंने क्या बोला, ब्रेस्ट कैंसर जो मोस्ट कॉमन हो गया आजकल फीमेल में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है। दूसरी चीज़, अगर इसका टेस्ट लगाना है तो हम लोग लगता है क्या, मेमोग्राफी करते हैं। क्या करते हैं, मेमोग्राफी। अगर इसका ट्रीटमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, मेमो प्लास्टी करेंगे, रेडिएशन थेरेपी देंगे। ठीक है। सिम्टम क्या है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्लम्प फॉर्मेशन हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, ईचिंग देखने को मिलता है, डिस्चार्ज होता है फालतू का, ये सब चीज़ें होने देखने को मिलती हैं। एक और चीज़, अगर वीनिंग की बात करूं मैं तो रिप्लेसमेंट ऑफ मदर मिल्क विथ फूड, और वो भी कैसा बेटा, सॉलिड फूड मटेरियल्स, ठीक है। अब तुम लोगों को क्या पढ़ना बेटा, अब तुम लोग को पढ़ना प्यूबर्टी और सेक्सुअल मैच्योरिटी इन मेल और फीमेल। प्यूबर्टी पढ़नी है और सेक्सुअल मैच्योरिटी इन मेल्स पढ़ना है। अगर मेल और फीमेल की बात करूं मैं तो तुमको कुछ फ़र्क देखने को मिल जाता है। बेसिकली जब प्यूबर्टी होती है तो बॉयज़ में फ़र्क देखने को मिलता है, हेयर में फ़र्क देखने को मिलता है। अब ये हेयर चेस्ट में ग्रोन होते हैं, हेयर ये इंटरनल, मतलब तुम्हारे पास एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, वहाँ पर क्या होता है, ये ग्रो करते हैं, ठीक है ना। वॉइस चेंजेस होता है, पतली और मोटी हो जाती है ना। मस्कुलर जैसा होता है, मस्कुलर डेवलपमेंट होता है मेल में, फीमेल में नहीं होता है। फीमेल में ध्यान रखना मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमको कुछ कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। अब जैसे प्यूबर्टी की बात करोगे तो प्यूबर्टी में बेसिकली होता क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है, इट वॉज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकम फंक्शनल। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकम फंक्शनल, बेसिकली इसका मतलब यह है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है ना। सेक्स ऑर्गन बिगिंस प्रोड्यूस गैमेट और हार्मोन। सेक्स ऑर्गन क्या करेंगे बेटा, प्रोड्यूस करेंगे क्या, गैमीट, बेसिकली गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा क्या प्रोमोट करेंगे बेटा, हार्मोन्स, ठीक है। अब जो मेल में अगर मैं बात करूं तो मेल में जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है, जो प्यूबर्टी अकर्स होती है, उसकी एज है कितनी बेटा, 12 से 15 साल। कितनी बेटा, 12 से 15 साल। और ये होता क्या, किसके कारण है, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि एक स्टेरॉयडल हार्मोन है। कैसा हार्मोन बेटा, स्टेरॉयडल हार्मोन है।
और इसी के कारण क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपीयर होते हैं। जैसे मैंने बोला अभी वॉइस का बोला आपको मैंने, अभी हेयर ऑन चेस्ट होता है ना, फीमेल में मुस्ताच आना, मतलब मुस्ताच मेल में भी आना, ठीक है, और मस्कुलर डेवलपमेंट होना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आती हैं, ठीक है ना, थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ में चलता रहता है। अगर ऐसी मैं बात करूँ फीमेल में, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, फीमेल में जितने भी एग्स होते हैं, सारे के सारे एग्स बर्थ के पहले क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। क्या बोला बेटा, सारे के सारे एग कब बन जाते हैं, बिफोर दी बर्थ, और जो कि हैंग रहते हैं मियोसिस 1 पर। हाँ ठीक है ना, ठीक है। जब एग रिलीज होता है तो इस समय पर इनका भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा बेटा, एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही प्यूबर्टी आएगी तो प्यूबर्टी में फीमेल्स में क्या चालू हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या बोलते हैं, मीनार्क बोलते हैं। जो क्वेश्चन आता है क्या बोलते हैं, मीनार्क बोलते हैं। और यह 45 to 55 की स्टेज में क्या हो जाता है बेटा, स्टॉप हो जाता है। और एनसीईआरटी में लिखा है 50, तो 50 ईयर में क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। इसको बोलते हैं मीनोपॉज। स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब मदर कोई भी क्या है, क्या नहीं बन पाएगा, कोई भी मां नहीं बन पाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को इसमें, ठीक है ना। अब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, मेंटेन और कंट्रोल बाय हार्मोन। जो हार्मोन है वो हार्मोन कौन से बेटा, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। LH और FSH, ठीक है। अब चालू करेंगे हम लोग बेटा फीमेल में मेजरली मेंस्ट्रुएशन साइकिल। देखो एक्चुअल में जो एप्स है, मंकीज है ना, इनमें पहली बार देखा गया था। और जो एनिमल्स है उनमें ईस्टर साइकिल चलता है। ईस्टर साइकिल वो साइकिल होता है जिसमें मेंस्ट्रुएशन टाइप का तो होता है बट ब्लड का फ्लो नहीं होता। पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो मैमल्स में होता है, मंकी, एप्स और ह्यूमंस, इसमें क्या होता है, ब्लड कम आउट थ्रू वेजाइना। थ्रू
वेजाइना या फिर ब्लड फ्लो होता है और जो वेजाइना के थ्रू बाहर आता है बॉडी के। एक्चुअल में ये होता क्यों है? क्योंकि एंडोमेट्रियम goes into the cyclic change। किस में जाती है एंडोमेट्रियम? साइक्लिक चेन में जाती है, ठीक है ना। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इसमें तुम लोगों को कितने फेज देखने को मिलते हैं बेटा? 4 फेज देखने को मिलते हैं, ठीक है। कितने फेज देखने को मिलते हैं? 4 फेज देखने को मिलते है ना। और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहता है वो अप्रोक्सीमेटली 28 डेज का होता है, ठीक है। हाँ है ना, कितने दिन का होता है? और इसमें जो एग रिलीज्ड आउट होता है, ध्यान रखना ये अनफर्टिलाइज्ड होता है। तो बेसिकली मैं बताऊं ये क्या होता है? सेकेंडरी oocyte होता है, ना कि ओवम होता है, ठीक है ना। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है डिवाइडेड इनटू 4 फेज में हम लोग क्या करते हैं? इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंट्रोल्ड बाय गोनेडोट्रोफिक हार्मोन और रिस्पेक्टिवली ओवरीज। अब तुम्हारे पास जो पहला फेज आता है वो आता है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है? वो फेज होता है जिसमें ब्लड का लॉस होता है, लॉस ऑफ ब्लड। और लगभग जो ब्लड का लॉस होता है वो होता है 45 to 100 ml। कितना? 100 ml फर्स्ट डे में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये एवरेज जो होता है 3 to 7 डेज का होता है, 3 to 7 डेज का होता है, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग कल करेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू।